वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मस्जिद नबवी में रोज़े मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ नए हिसार का शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने किया इफ्तिताह। साबिका लकड़ी के हिसार की जगह तांबे के सुनहरी हिसार ने ले ली जगह। रमजान के दौरान भी फलस्तीनियों पर इस्राएली बंदिशें जारी। दर्जनों रुकावटों को पार करके हजारों की तादाद में मस्जिद अक्सा पहुंचकर फलस्तीनी अदा कर रहे हैं नमाज। जापानी वजीर आजम फूमियो किशिदा की जानिब से काबिल मिसाल पहल। मुस्लिम ममालिक के सफीरों के एजाजात में किया गया दावत इफ्तार का एहतमाम। उन्होंने दी रमजान की मुबारकबाद। रामनवमी के दौरान निकाली गई शोभा यात्राओं के बाद हुए वायलेंस पर ममता बनर्जी का सख्त नोट। वायलेंस की जांच सीआईडी से कराने की हुक्म देने की इत्तलात। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को फर्जी इनकाउंटर में फंसाने के इल्जाम पर दिया चैलेंज। कहा, अगर अमित शाह सच कह रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के बताएं ना। और पीएम मोदी के नाले से गैस निकालने, रडार और ऐसी दूसरे बयानात पर केजरीवाल ने कहा, इन सवालों से लगता है कि देश का पीएम पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर के सदर शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मस्जिद नबवी में रोज़े मुबारक के अतराफ तांबे और सोने से बने नए हिसार का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये इक़दाम मस्जिद नबवी के मुशाहिदाती शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के फ्रेमवर्क के अंदर आता है। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमारत के इर्द गिर्द लकड़ी के हिसार की जगह तांबे के सुनहरी हिसार ने ले ली है। ये नया हिसार खालिस तांबे से बना है। ये 87 मीटर लंबा और 1 मीटर ऊंचा है। ये अलग अलग यूनिट्स और ठोस तांबे के हिस्सों पर मुश्तमिल है। मस्जिद हरम में माह रमज़ान के दूसरे जुमा के मौके पर नमाजियों की तादाद में बड़ा इजाफा देखने में आया और लगभग 15 लाख अफराद ने मस्जिद हरम में ईमान की हिफाजत और सेहतमंद अक़ीदत वाले माहौल में नमाज जुमा अदा की। हरम की राहदारियों और हौज़ और सहनों में इंतज़ामिया ने मरबूत खदमात का निज़ाम कायम कर रखा था। सदारत आमा बराए उमूर मस्जिद हरम व मस्जिद नबवी की जानिब से बेहतरीन इंतज़ामात की बदौलत लाखों नमाजियों के हुजूम को कहीं भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। मस्जिद हरम के राहदारी और फर्श, उसके तहखाने, छतें और सहन नमाजियों से भरे हुए थे। नमाजियों की सफ़े मस्जिद के अतराफ की सड़कों, चौकों और महलों तक फैली हुई थी। आला तरीन बैनुल-अक़वामी ख़िदमात के मियारात के मुताबिक एक रूह परवर माहौल फराहम किया गया था।
इस्राएली हुकूमत के फौजी जुमा को सुबह सवेरे से ही बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अल अक़सा के अतराफ में तैनात हो गए थे, जो फ़लस्तीनियों को कल नमाज जुमा में शिरकत से रोकने की कोशिश कर रहे थे। मगर उनकी जानिब से लगाई जाने वाली उन तमाम बंदिशों और सख्त सिक्योरिटी हिसार के बावजूद दसियों हज़ार फ़लस्तीनी बैतुल मुक़द्दस पहुँचे और उन्होंने मस्जिद अल अक़सा में अदा की जाने वाली नमाज जुमा में शिरकत की। फ़लस्तीनी ज़राए के हवाले से इरना न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक ऐसी हालत में है कि सियोनी फ़ौजियों ने उन रोज़ेदारों फ़लस्तीनियों को माह मुबारक रमज़ान के दूसरे जुमा के नमाज में शिरकत से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। ताहम फ़लस्तीनियों ने मज़ाहमत का मुजाहरा करते हुए मस्जिद अल अक़सा पहुँचकर नमाज जुमा में वसी पैमाने पर शिरकत की। इस दौरान फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की इसराइली फ़ोर्स के ख़िलाफ़ मज़ाहमत भी जारी है। फ़लस्तीनी सरजमीन की तहक़ीक़ात के सेंटर ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि इसराइली रियासत ने अब तक फ़लस्तीनियों के 12,350 घरों को तबाह व बर्बाद किया है। आनातोली न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी सरजमीन की तहक़ीक़ात के इदारे ने अपने रिपोर्ट में ऐलान किया कि सियोनी गाज़िब रियासत ने फ़लस्तीनियों के 12,350 घरों को मक़बूज़ा फ़लस्तीन में तबाह व बर्बाद किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मक़बूज़ा फ़लस्तीन के अंदर मौजूद मुख्तलिफ अरब रिहायशी गाँव भी 12 मरतबा तबाह किए गए, जिनमें से अल अराक़िब का गाँव 214 मरतबा मिटा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सियोनियों ने 1967 यानी 1967 से अब तक फ़लस्तीनियों के 20 लाख से ज़्यादा जैतून के दरख्त को भी काट डाला है। जापानी वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा की जानिब से मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों के एज़ाज़ में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें 38 से ज़ायद मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों ने शिरकत की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तार डिनर का एहतमाम अपनी रिहाइशगाह पर किया था। इस मौके पर तमाम मेहमानों का खजूर से रोज़ा खुलवाया गया, जबकि मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के खानों का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने मुसलमान सफ़ीरों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद भी पेश की। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़।
रामनवमी के दौरान निकाली गई शोभा यात्रा के बाद मुल्क की कई रियासतों में कम्युनल वायलेंस हुआ है। बिहार और मगरबी बंगाल सबसे ज्यादा मुतासिर रहे। इस दौरान मगरबी बंगाल के हावड़ा में हुए पुरतशद्दुद वाकयात को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस दरमियान खबर है कि हावड़ा में हुए वायलेंस की जांच CID से कराई जाएगी। ममता बनर्जी की हुकूमत ने CID जांच का हुक्म भी देने की खबर सामने आ रही है, ताहम इसकी ऑफिशियल तस्दीक नहीं हो पाई है। इस दौरान इलाके में पुलिस का गश्त बढ़ा दिया गया है। जराये के मुताबिक CID के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप समेत कई ब्रांच जांच में शामिल होंगे। इसमें DIG रैंक के ओहदेदार भी शामिल रहेंगे। राजस्थान के वजीर आला और कांग्रेस सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को सेंट्रल एजेंसियों के उन अफसरों का नाम बताने का चैलेंज किया है जिनके ऊपर शाह ने PM नरेंद्र मोदी को फेक एनकाउंटर केस में फंसाने के लिए दबाव बनाने का इल्जाम लगाया था। बता दें कि अमित शाह ने कहा था कि UPA हुकूमत के दौरान फर्जी इनकाउंटर केस में गुजरात के साबिक वजीर आला नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए CBI ने उनके ऊपर दबाव बनाया था। शाह के बयान पर जवाबी हमला करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि जो पुलिस राहुल गांधी से जम्मू कश्मीर में सेक्सुअल हरासमेंट की जानकारी खवातीन का नाम जानने के लिए पूछ सकती है, वही पुलिस यकीनन अमित शाह से उन ओहदेदारों का नाम पूछ सकती है जो नरेंद्र मोदी को PM बनने से पहले इनकाउंटर मामले में फंसाना चाहते थे। कांग्रेस लीडर ने सवाल किया कि क्या पुलिस ऐसा ही अमित शाह के साथ भी करेगी? तो क्या दिल्ली पुलिस अमित शाह को यह कहने के लिए नोटिस भेजेगी कि जब UPA दौर में उनसे पूछताछ की जा रही थी तो CBI ने मुबैना फर्जी इनकाउंटर केस में नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज की BJP हुकूमत पर तनकीद की है। अपने हालिया ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गई है। करोड़ों लोग आज भी भुखमरी का शिकार बने हुए हैं, लेकिन मोदी हुकूमत मुल्क का पैसा हिंदुस्तानियों पर जासूसी करने के लिए उड़ा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस के बाद मोदी सरकार कोई और जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदना चाहती है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी करते हुए जहां PM मोदी के चंद बयानात का मजाक उड़ाया, तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि मुल्क का PM पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है। नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाय बनाई जा सकती है, मतलब उस गैस को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करके उससे चाय बनाई जा सकती है। कोई भी जानकार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इस किस्म की बात नहीं करेगा। एक उनका बयान आया कि अगर किसी दिन बारिश हो रही है और बादल हैं तो बादलों के पीछे हवाई जहाज जो है उसको रडार नहीं पकड़ पाएगा। ये तो जिसने भी सुना उसे ही लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। आर्मी के लोगों ने, फौज के लोगों ने, एयरफोर्स के लोगों ने, बच्चों ने, पढ़ने वाले बच्चों ने, युवाओं ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा। उससे ऐसे लगता है कि उनका विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में कितनी कम जानकारी है। कनाडा गए, वो कनाडा में उन्होंने कुछ वो कहने की कोशिश कर रहे थे, A+B² होल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे किसी को समझ नहीं आया। पूरी दुनिया उस टाइम प्रधानमंत्री जी को देख रही थी। पूरी दुनिया के सामने देशवासी एक तरह से बड़े एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे। एक और मैं देख रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं। बच्चों को वो बता रहे थे कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है। अब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक बहुत बड़ा सत्य है। ये पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया के अंदर इस पे खूब काम चल रहा है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, तो फिर तो उसके ऊपर हम एक्शन भी कैसे ले पाएंगे। और मैं देख रहा था उसमें जो बच्चे सुन रहे थे वो दबी जबान में हंस रहे थे। ऐसे में ये संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं।
प्रधानमंत्री जी के कुछ वीडियो हमने देखे। एक भाषण में वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गांव के स्कूल गया था, उससे ज़्यादा मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है। प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना क्यों ज़रूरी है? प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं, विज्ञान से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके, तरह तरह के किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे। जैसे नोटबंदी हुआ, नोटबंदी से देश को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। नोटबंदी से देश एक तरह से 10 साल पीछे चला गया। इतना ज्यादा नोटबंदी से पूरी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो कभी किसी हालत में नोटबंदी ना करते। जीएसटी लागू किया गया, जीएसटी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया इसने पूरी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। आज अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो जीएसटी ठीक से देश के अंदर लागू होता। किसानों के 3 काले कानून लागू किए गए। जिस तरह से वो कानून लाए गए, बिना लोगों से पूछे, बिना बातचीत किए, ये समझ में नहीं आता कि किसने जाके प्रधानमंत्री जी के कान भरे और उन्होंने वो कानून पास कर दिया। अंत पंत में 1 साल के बाद वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति जाके प्रधानमंत्री जी को बेवकूफ बना सकता है अगर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे नहीं होंगे। पिछले कुछ वर्षों के अंदर मोदी हटाओ देश बचाओ जैसे पोस्टर पूरे मुल्क में जारी करने वाली आम आदमी पार्टी ने अब पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सवाल खड़े किया है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि ये साबित हो गया है कि देश का पीएम अनपढ़ है। देखिए, बड़ी हैरान करने वाली बात है। आज ये साबित हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री वास्तव में अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, गैर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री वास्तव में नहीं चाहते कि उनकी डिग्री के बारे में देश के लोगों को पता चले। जिस प्रधानमंत्री को 140 करोड़ लोग चुन रहे हैं, अपना प्रधानमंत्री बना रहे हैं, उसकी डिग्री क्या है पता नहीं चलना चाहिए। ये तो अजीब बात है। सीआईसी ने फैसला दिया कि भाई डिग्री बताओ, डिग्री दिखाओ। विश्वविद्यालय उसके खिलाफ हाई कोर्ट में गया। जुर्माना अरविंद केजरीवाल जी पे हो रहा है। ऐसे ऐसे बयान देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, A², B², T², पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जाके कनाडा में हंसी मजाक उड़वाते हैं भारत का। कभी कहते हैं नाली के गैस से चाय बना लो, कभी कहते हैं सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था, कभी सिकंदर बिहार गया ही नहीं। ऐसे हास्यास्पद बयान देते हैं। कभी कहते हैं बाबा गोरखनाथ जी, संत कबीर जी, बाबा गुरु नानक देव जी की एक साथ मीटिंग होती थी। यह तो भारत के प्रधानमंत्री की हालत है। आजादी के बाद से लेकर जितने भी प्रधानमंत्री भारत के हुए, सब पढ़े लिखे, शिक्षित और योग्य प्रधानमंत्री थे। एक ऐसे अनपढ़ प्रधानमंत्री हो गए जो अपनी डिग्री छुपा रहे हैं। बताइए आप, वो अपनी डिग्री नहीं बताना चाह रहे हैं। कोई डिग्री पूछे तो उस पर जुर्माना कर देते हैं। मतलब जुर्माना डिग्री पूछने पे, ये क्या है? ये किस प्रकार का फैसला है? तो भारत के प्रधानमंत्री आज इस फैसले से साबित हो गया कि अनपढ़ प्रधानमंत्री है। ना उनको साइंस का ज्ञान है, ना इतिहास भूगोल का पता है, कुछ भी दिन रात बोलते रहते हैं। और उनकी जो डिग्री है इंटायर पॉलिटिकल साइंस, वो वाली डिग्री देश देखना चाहता है। देश के लोग हैरान है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कहां है, कहां है, कहां है। कह रहे नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। महाराष्ट्र के राज्यसभा एमपी और उद्धव ग्रुप के लीडर संजय राउत को जान से मारने की धमकी मिली है। दावा किया गया है कि धमकी देने वाले ने उन्हें मैसेज किया कि तेरा भी मुंह से जैसा हाल कर दूंगा। दावा है कि संजय राउत को मुबैना तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिली। दावा किया गया कि संजय राउत को एक मैसेज में कहा गया कि तू दिल्ली में मिला तो तुझे AK-47 से उड़ा दूंगा, मुंह से वाला हो जाएगा। सलमान और तू फिक्स।
ये धमकी टेक्स्ट मैसेज की शक्ल में लॉरेंस बिश्नोई के नाम से दी गई है। इस दौरान खबर है कि इब्तिदाई जांच में मैसेज भेजने वाला शख्स पुणे का बताया जा रहा है, जिसने मैसेज में संजय राउत को मार दूंगा हिंदू मुखालिफ भी लिखा हुआ है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मस्जिद नबवी में रोज़े मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ नए हिसार का शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने किया इफ्तिताह। साबिका लकड़ी के हिसार की जगह तांबे के सुनहरी हिसार ने ले ली जगह। रमजान के दौरान भी फलस्तीनियों पर इस्राएली बंदिशें जारी। दर्जनों रुकावटों को पार करके हजारों की तादाद में मस्जिद अक्सा पहुंचकर फलस्तीनी अदा कर रहे हैं नमाज। जापानी वजीर आजम फूमियो किशिदा की जानिब से काबिल मिसाल पहल, मुस्लिम ममालिक के सफीरों के एजाजात में किया गया दावत इफ्तार का एहतमाम। उन्होंने दी रमजान की मुबारकबाद। रामनवमी के दौरान निकाली गई शोभा यात्राओं के बाद हुए वायलेंस पर ममता बनर्जी का सख्त नोट। वायलेंस की जांच सीआईडी से कराने की हुक्म देने की इत्तलात। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को फर्जी इनकाउंटर में फंसाने के इल्जाम पर दिया चैलेंज। कहा, अगर अमित शाह सच कह रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के बताएं ना। और पीएम मोदी के नाले से गैस निकालने, रडार और ऐसी दूसरे बयानात पर केजरीवाल ने कहा, इन सवालों से लगता है कि देश का पीएम पढ़ा लिखा होना जरूरी है। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक के अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।